अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे, जहां से डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और हिंसा का खेला वहां पर चल रहा है। अब तक राजनीतिक हिंसा में 17 लोग मारे गए हैं और कई बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग गए हैं, छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अगर वो वहां रुके तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये लोग असम और दूसरे आसपास के राज्यों में अब शरण लेने के लिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और चुनाव में पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं में कितनी दहशत है, इसे आप इस वीडियो से समझिए। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें, हमारे पास पश्चिम बंगाल के लोग लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जी न्यूज से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं और वो ये जानते हैं कि इन वीडियोस को सिर्फ जी न्यूज ही दिखा सकता है, बाकी तो कोई दिखाएगा नहीं। इसलिए पूरा पश्चिम बंगाल इस समय जी न्यूज देख रहा है, इस उम्मीद में कि हम उनके साथ न्याय करेंगे, इस उम्मीद में कि हमने ऐसा पहले भी किया है, पहले भी हमने वो हिम्मत दिखाई है, और वो भी ये चाहते हैं कि हम उनकी आवाज आप सब तक पहुंचाएं। आप मदद कर पाएं या ना कर पाएं ये तो अलग बात है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए। और बंगाल इस समय ऐसी जगह है जहां पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और फ्री मीडिया वहां बचा नहीं। मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो अभी उन जगहों पर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां जाने में जान का खतरा है। इसलिए आज हम आपको देश की पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग टीम बहुत हिम्मत करके आपके लिए वहां से बनाकर लाई है। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बीजेपी का एक कार्यकर्ता है और उसे अपनी हत्या का डर है। आप इस व्यक्ति की बात सुनिए। यह जरूर बीजेपी का कार्यकर्ता है और इस बात को छुपा नहीं रहा है, यह है बीजेपी का कार्यकर्ता। लेकिन क्या यह गुनाह है? क्या हमारे देश में बीजेपी का कार्यकर्ता होने का मतलब यह है कि उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है, वो अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकता, अपनी मर्जी से किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता? अब ये वीडियो देखिए। सर जी, हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, भी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डायमंड हार्बर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका घर आग लगा दे रहा है, सबका घर, कोई घर नहीं छोड़ रहा है, सबका घर पे आग लगा दे रहा है। मैं एक राज्य का लीडर हूँ, भाजपा का एससी मोर्चा का मैं राज्य का सेक्रेटरी हूँ। मेरा घर भी नहीं छोड़ा, मेरा घर में सब कुछ लूट हो गया, सब तोड़ फाड़ हो गया, सब आग लगा दिया। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता का कम से कम 300 से 400 कार्यकर्ता का घर लूट आग लगा दिया गया। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग नहीं तो मर जाएंगे सर जी, हम लोग मर जाएंगे। मैं आज 3 दिन से सर जी भूखा ना खाए हुए भागे भागे फिर रहा हूँ, ना हमारे पास कुछ खाने का है ना रहने का है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग को बचाइए सर जी, प्लीज हम लोग को बचाइए। हमारा फैमिली बहुत बुरी हालत में है। तो आपने देख लिया, ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता है। लेकिन हमारा सवाल यहां पर यही है कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अलग होते हैं? क्या लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अलग होते हैं? क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं से ये लोग अलग होते हैं? क्या दूसरी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से इनके अधिकार अलग होते हैं? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या भारत का संविधान इन पर लागू नहीं होता? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पर लागू नहीं होता? क्या ये अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी का चुनाव प्रचार करने की आज़ादी नहीं रखते? क्या ये अपनी मर्जी से चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट देने का अधिकार नहीं रखते? और ऐसे
इस समय हजारों लोग हैं पश्चिम बंगाल में जो हमें इस तरह के वीडियोस भेज रहे हैं। एक वीडियो अभी हमने आपको दिखाया है और ये लोग भी नहीं जानते कि ये कब तक जिंदा रहेंगे और जिंदा रहने के लिए ये कब तक ऐसे ही भागते रहेंगे। जब तक भागते रहेंगे तब तक जिंदा रहेंगे। जिस दिन रुक गए उस दिन इनकी सांसें भी रुक जाएंगी। और ये सारे लोग आप सब से और हमसे मदद मांग रहे हैं। हमारे पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है कि हम इनके लिए तुरंत मदद भेज सकें। हमारे पास जो शक्ति है वो है हमारी पहुंच, हमारी रीच और हमारे दर्शक यानी आप लोग। और हम अपनी उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए इनकी सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि देश के लोग इस पूरे मामले पर अपनी एक राय बनाएं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल हमारा यहां पर यह है कि इन लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा चाहिए। ये लोग ये नहीं कह रहे कि हमें पैसा दे दीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जान बख्श दीजिए। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खूनी खेला चल रहा है उससे लगता है कि बंगाल अब बदलापुर बन चुका है। आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता वी मुरलीधरन के काफिले पर भी पश्चिम बंगाल में हमला हुआ, जिसका आरोप उन्होंने टीएमसी पर लगाया है। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर लाठी डंडों से हमला किया और पत्थरबाजी की। इन तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हमला कितना खतरनाक रहा होगा। अच्छी बात यह रही कि केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन इस हमले में बाल बाल बच गए और फिर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल आए। गाड़ी ताड़ाताड़ी घुरो गाड़ी ताड़ाताड़ी घुरो चलो चलो। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक केंद्रीय मंत्री, भारत के एक केंद्रीय मंत्री के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा होगा। अगर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की यह हालत है तो बीजेपी के जो लोकल स्तर के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के जो वोटर हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं है जिंदा रहने का।